हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में हम ओप एम्प भी कहते हैं। इसमें इसके दो टर्मिनल इनपुट टर्मिनल कहलाते हैं, जिसको ऋण को हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं और प्लस को हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, है ना। और इसका एक आउटपुट होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इसके सिंबल में हम दो इनपुट देते हैं और हमें एक आउटपुट प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का आईसी, ये एक प्रकार की ओप एम्प एक आईसी, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के जो इनपुट सिग्नल होते हैं उनको प्रवर्धित करने के लिए करते हैं। ये बहुत सारी संक्रियाएं करते हैं, जैसे गुणा, समीशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, समाकलन, बहुत सारी संक्रियाएं हम ओप एम्प के द्वारा ही करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यह एक प्रकार का डायरेक्ट कपल हाई गेन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है। यह बहुत सारी जो होती है आईसीज का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन द्वारा इसको हम बनाते हैं। और इसमें हम क्या कहते हैं, डीसी एम्पलीफायर के समान ही होता है यह। हम इसमें समीशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जैसे बहुत सारे मैथमेटिकल हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए इसकी कार्यविधि में आते हैं। तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 4 ब्लॉक बनाया है। यहाँ पर जो इनपुट हमने नॉन इन्वर्टिंग स्टेट, जिसको धनात्मक चरण कहते हैं, और इन्वर्टिंग स्टेट, जिसको ऋणात्मक चरण कहते हैं। जैसे ही ये इनपुट हम इनपुट स्टेट, जिसको निवेशी चरण भी कहते हैं, में देते हैं, तो यह ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के समान होता है। यह शॉर्ट फॉर्म में हमें इसे कहें तो यह डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहलाता है। यह क्या करता है, इनपुट आने वाले जो इनपुट होते हैं उसके सिग्नल से, जैसे हम ये नॉइज़ दिख रही है, तो इस नॉइज़ को हटा के अच्छे वाले सिग्नल्स हमको प्रदान करता है। फिर जब यहाँ से इसके आउटपुट यहाँ मिलेंगे, जब इनके इनपुट स्टेज के आउटपुट को हम इंटरमीडिएट स्टेज, जिसे हम मध्यस्थ चरण भी कहते हैं, में देते हैं, तो यह डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहलाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहते हैं। यह क्या करता है, यह आने वाली जो सिग्नल है इसके गेन को बढ़ा देता है। इससे मिलने वाले आउटपुट को हम जब लेवल शिफ्टिंग स्टेज में देते हैं, जिसको हम स्तर परिवर्तन चरण भी कहते हैं, में देते हैं, तो ये क्या करता है, इसको हम एमीटर फॉलोअर और कांस्टेंट करंट सोर्स का हम इसमें उपयोग करते हैं। यह क्या करता है, यह इंटरमीडिएट स्टेज के आउटपुट पर डीसी लेवल को ग्राउंड के सापेक्ष 0 पर शिफ्ट कर देता है ना। फिर यहाँ से मिलने वाले जो आउटपुट होते हैं, जब हम इसको आउटपुट स्टेज पर देते हैं, है ना, तो ये क्या करता है, यह पुश पुल या कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर के समान यह उपयोग किया जाता है। और यह एम्पलीफायर की आउटपुट वोल्टेज और कैपेबिलिटी तथा आउटपुट करेंट कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। यह लो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या करता है, उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से हमको जो मिलने वाला आउटपुट मिलता है वो एम्पलीफाइड हमको आउटपुट मिलता है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वर्किंग देखी, है ना। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।